चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर 22 सितंबर को नहीं जगा। ये फिलहाल सोता ही रहा। अहमदाबाद स्थित इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश देसाई ने कहा है कि इसरो चंद्रयान 3 को यानी लैंडर रोवर को 23 सितंबर को जगाने का प्रयास करेगा। फिलहाल लैंडर रोवर निष्क्रिय है। चांद पर सुबह हो चुकी है, रोशनी पूरी तरह से मिल चुकी है, लेकिन चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को अभी तक पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिली है। चंद्रयान 3 से कई इनपुट मिले हैं जिनकी इसरो वैज्ञानिक गहनता से जांच कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों के डेटा का भी एनालिसिस किया जा रहा है। इस दौरान प्रज्ञान रोवर ने 105 मीटर तक मूवमेंट किया है। प्रज्ञान रोवर से मिले डेटा का भी एनालिसिस चल रहा है। चांद की जमीन का विश्लेषण चल रहा है ताकि माइनिंग, पानी की स्थिति और मानव जीवन की संभावना के बारे में पता चलेगा। अभी तक वो स्लीप मोड में था। उस समय चांद के दक्षिणी ध्रुवीय इलाके में तापमान -120 से -220 डिग्री सेल्सियस था। इससे यंत्रों का सर्किट बिगड़ता है। इस तापमान का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर कितना असर हुआ वो चंद्रयान 3 के जगने के बाद ही पता चलेगा। इससे पहले कल सुबह यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ईएसए के कोरो स्पेस स्टेशन से चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को लगातार संदेश भेजे जा रहे थे, लेकिन लैंडर की तरफ से जो रिस्पॉन्स कमजोर था, यानी कि उसके पास से जिस तरह की ताकतवर रेडियो फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए वो नहीं आ रही थी। ये दावा किया जा रहा था कि एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर स्कॉट ने एक ट्वीट में लिखा कि बुरी खबर, चंद्रयान 3 के चैनल पर 2268 मेगाहर्ट्ज का उत्सर्जन हो रहा है। ये एक कमजोर बैंड है, यानी चंद्रयान 3 के लैंडर से अभी तक मजबूत सिग्नल नहीं मिला। स्कॉट ने कई ट्वीट्स किए। इससे पहले स्कॉट ने ट्वीट किया कि कोरोना संपर्क में आ गया है, अपने सही फ्रीक्वेंसी पर संदेश भेजा जा रहा है। चंद्रयान लगातार ऑन ऑफ सिग्नल भेज रहा है। चांद से आ रहे सिग्नल कभी स्थिर हैं, कभी उछल रहे हैं, कभी एकदम गिर जा रहे हैं, जबकि कोरो से भेजा गया सिग्नल स्थिर है। विक्रम लैंडर का ट्रांसपोंडर RX फ्रीक्वेंसी का है। उसे 240 से 221 की दर की फ्रीक्वेंसी पर काम करना चाहिए, लेकिन वो 2268 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल दे रहा है जो स्थिर नहीं है। फिलहाल यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इसरो दोनों ने ही इस बात की पुष्टि नहीं की है कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जाग गए हैं या नहीं। माना जा रहा है कि इसरो जल्द ही इसकी पुष्टि करेगा। विक्रम लैंडर शिव शक्ति पॉइंट पर जहाँ है वहाँ सूरज की रोशनी पहुंच चुकी है। विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जिस जगह है वहाँ पर सूरज की रोशनी 13 डिग्री पर पड़ रही है। इस एंगल की शुरुआत 0 डिग्री से शुरू होकर 13 पर खत्म हो गई, यानी सूरज की रोशनी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर टेढ़ी पड़ रही है। 6 से 9 डिग्री एंगल पर सूरज की रोशनी इतनी ऊर्जा देने की क्षमता रखता है कि विक्रम नींद से जाग जाए। ये बात इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर के डायरेक्टर M शंकरन ने एक अंग्रेजी अखबार से कही। उन्होंने बताया कि विक्रम और प्रज्ञान की सेहत का असली अंदाजा 22 सितंबर तक हो जाएगा। ये बात तो तय है कि अगर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अगर जग गए और काम करना शुरू कर दिया तो इसरो के लिए बोनस होगा। अब तक जितना डेटा भेजा गया है उस हिसाब से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का मिशन पूरा हो चुका। अगर लैंडर उठ गया तो बहुत सारा डेटा हमें मिल जाएगा। कई सारे इन सीटू एक्सपेरिमेंट फिर से हो सकेंगे। जगने के बाद कई डेटा और मिलेंगे जिनका एनालिसिस करके रिजल्ट आने में कई महीने लगेंगे। कुछ नई जानकारी मिल सकती है। प्लस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो मैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।